नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस देश में ही ये संभव है कि कोई फौजी बॉर्डर पर रक्षा कर रहा हो और उसके बेटे को चीनी चीनी कह के मजाक उड़ा के मॉब लिंचिंग कर दी जाए, उत्तराखंड में मार दिया जाए। इस देश में ही संभव है कि उत्तराखंड में एक नेता का पति कहे कि बिहार में 25-25 हजार में लड़कियां बिकती हैं, जाकर ले आओ। इस देश में ही संभव है कि कोई दूषित पानी से 15 लोग मर जाएं और मंत्री पत्रकार को कहे क्या घंटा, क्या हो गया है देश को। पूरी दुनिया में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भारत किन हालात में पहुंचता जा रहा है, जिम्मेदार कौन है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने देश के इन ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की है। आपसे गुजारिश है कि जरूर देखिए ये बातचीत, आपको शायद अच्छी लगेगी। एक नाजुक विषय पे है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, नीचे 4PM ज्वाइन बटन दिख रहा है, अगर संभव हो सको हमारी थोड़ी मदद करिए, ज्वाइन बटन को दबाइए, चैनल के सब्सक्राइबर बनिए। ज्वाइन बटन दबा के मदद करेंगे तो हमें मजबूती के साथ अपनी लड़ाई करने का मौका मिलेगा। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक सर, आपका धन्यवाद संजय जी। बात शुरू करेंगे आपके पड़ोस के उत्तराखंड के राज्य की। और मेरा हमेशा मानना है कि जब इस तरह के फैसले होते हैं तो परिणाम गलत होते हैं। आपने एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया और उस आदमी की जो कार्यशैली है वो हमेशा विवाद में रही। भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आए, लेकिन पैसे के दम पर दबा दिए गए। उत्तराखंड में 1000 करोड़ रुपया मीडिया को बांट दिया गया, जिससे पत्रकारों की मुंह बोलती सब बंद हो जाए। अब कैसी कैसी घटना सामने आ रही है। अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर उत्तराखंड सुलग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए कि हम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। एक मासूम बच्ची, उसके शरीर को नोचने खसोटने के लिए बड़े सफेदपोश नेताओं के नाम सरकार उनको बचा रही। और शर्म की बात है कि एक और वीडियो वायरल हो रहा है उत्तराखंड की एक महिला नेत्री के पति का। वो कह रहे हैं अरे भाई शादी ब्याह जल्दी जल्दी मिल नहीं रहे, बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। इतने शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीने से बच्चे मर गए, मंत्री कह रहा है घंटा घंटा शब्द इस्तेमाल कर रहा है पत्रकार के लिए। उत्तराखंड उबल रहा है, लोग कह रहे हैं 20-25 हजार में लड़कियां खरीद रहा, और अभी तक कोई कार्रवाई किसी के नहीं। उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करना चाहिए इस तरह महिलाओं के शोषण के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपका क्या मानना है केपी मलिक साहब? संजय जी, मुझे लगता है कि 2025 का जो साल था ये मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौती भरा था। और मुझे लगता है कि 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे गंभीर साल 2025 रहा है और उसके परिणाम 2026 में आ सकते हैं। जैसे एक नीति मोदी जी की रही है कि इनको रिएक्शन नहीं देना, इनको कोई जवाब नहीं देना, इनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, इनको मीडिया से कोई बात नहीं करनी है और चुप्पी मार जाओ और मामला अपने आप दब जाता है, चाहे कोई आंदोलन हो। आप मणिपुर की घटना लीजिए कि लगभग 75 दिन बाद इन्होंने मुंह खोला था मणिपुर के लिए और खाली इंटरनेट बंद करवाया था। मणिपुर किस तरह से जला था। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने कहा था कि मैं पूर्वोत्तर को सम्मान दूंगा, पूर्वोत्तर जो भड़क रहा है मैं उसको शांत करूंगा। और पूर्वोत्तर में भी इन्होंने गंगा बहा दी थी। और ये पूर्वोत्तर का हाल ये हुआ कि आज पूर्वोत्तर के 7 से 8 प्रदेशों ने ये घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की एंट्री नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगी। आज नॉर्थ ईस्ट उबल रहा है। बहुत बड़ी घटना हुई है कि नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का उत्तराखंड में उसकी मॉब लिंचिंग की गई। और दुर्भाग्य देखिए संजय जी कि उसके जो पिताजी हैं वो BSF में है और मणिपुर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सेवाएं दे रहे हैं। उनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा। यहाँ देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं दिल्ली में बैठ के, और वो बांट रहे हैं सर्टिफिकेट जिनको देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के विषय में पता ही नहीं है। वो शाहरुख खान को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति सिखा रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने गलती कर दी है कि बांग्लादेश के क्रिकेट के खिलाड़ी को खरीद लिया है। और सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन है? कथावाचक, जिनका अपना कोई पता नहीं है कि उनके परिवार में से भी किसी ने देश के लिए शहादत दी है कि नहीं दी है।
या वो भी भिक्षा मांग के खाने वाले थे। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि अगर वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहे हैं तो ये बीसीसीआई, आईसीसी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, देश की बिना सरकार की इजाजत के क्या शाहरुख खान खरीद सकते हैं? और खरीद भी लिया, अगर सरकार चाहे तो उनको खरीदने देगी। और जो जो बीसीसीआई है, उसके सर्वे सर्वा कौन है साहब? क्या वो तो मुंह नहीं खोल रहे आज तक भी? सर्टिफिकेट ये लोग बांट रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश एक अलग रास्ते पे चल पड़ा है। आज संजय जी उत्तराखंड उबल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों में जो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस पर उत्तराखंड उबल रहा है। और इस आग में मुझे लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जल जाएगी। मुख्यमंत्री, आप ये समझिए कि इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधायक ही नहीं जीत पाए। इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन मोदी जी की नजरों में वो हीरा है और इन हीरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। और उनकी कार्यशैली, कारगुजारी क्या थी, अब वो सबके सामने है कि किस प्रकार से वो कौन सी सेवाएं दिलवाते थे, इसीलिए मुख्यमंत्री थे। जिन वीवीआईपी का नाम आया है, अब तो विपक्ष ने सीधे सीधे नाम लेना शुरू कर दिया है कि भाई जो अपने गौतम साहब हैं, जिनको वहां पे टक्कू मट्टू पट्टू क्या क्या कहते हैं, उनके नाम से फेमस है वीवीआईपी, वो सेवाएं लेते थे स्पेशल वहां जाके। कहने को आप दलित बड़े चेहरे हैं, पिछड़े चेहरे हैं, और कार्यक्रम आपके इस प्रकार के हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरा चरित्र और दोहरी रणनीति है, अब वो जनता के सामने धीरे धीरे आ रही है। अब प्रधानमंत्री जी सोच में पड़े हुए हैं कि अपने प्यारे दुलारे को कैसे हटाएं, कैसे इसकी जान बचाएं, कैसे दुष्यंत गौतम को बचाएं, क्योंकि उत्तराखंड में मामला बहुत गंभीर हो चला है। और आपने जो अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि 1000 करोड़ बांट दिया गया, 1000 करोड़ बांट दिया क्योंकि वहां पे खूब खनन का कार्य चल रहा है, खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कौन सा अपने घर से बांट दिया? लेकिन जिस मीडिया को बांटा है वो भले ही ना बोले, आज सोशल मीडिया तो बोल रहा है, मोबाइल तो बोल रहा है, उर्मिला सनावर तो बोल रही है। आज उर्मिला सनावर भी गायब है। उसने कहा कि उसने भागते हुए सहारनपुर के एक ऑटो में बैठ के वीडियो बनाई कि मेरी जान का खतरा है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। तो कितना गंभीर विषय है। पुलिस उसी को ढूंढ रही है जो पुलिस की मदद करने आया है गवाह बनके कि भाई मेरे पास ये सबूत है, जो केस है इसमें मेरी जानकारी ले लीजिए और उस पर काम करिए। पुलिस उस पर नहीं कर रही काम। नहीं, आप आओ जरा इधर, आप जानकारी दे रहे हो, पहले आपको ठीक किया जाए। ये उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और उत्तराखंड में भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 2025 का जो मुश्किल दौर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए रहा है, वो 2026 में उसका कुछ ना कुछ बड़ा रिजल्ट आएगा। क्योंकि 2025 में कई बड़ी घटनाएं हुई। आपने पहलगाम देखा, आपने ट्रंप की चीजें देखी, आपने बहुत सारी चीजें देखी जो पिछले 10 सालों में नहीं थी, वो इस 2025 में आपने देखी। जी केपी मलिक साहब, सही कह रहे हैं आप कि ये सोशल प्रेशर का कमाल है कि सरकार को भी झुकना पड़ रहा है। बरेली में नफरती चिंटुओं ने जो कुछ कारनामे किए, तो वीडियो वायरल हुआ, एक समुदाय विशेष के लोगों को मारने का FIR हुई। और सचिन गुप्ता है, उनका ट्वीट में देख रहा था कि गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में घुसकर लड़के को पीटने, अंडर गारमेंट में लड़की को बाहर खींचने वालों पर पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर कल रात दबिश दी, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोदी नगर का थाना घेर लिया। अब आप देखिए गुंडागर्दी का हाल। एक लड़की को अंडर गारमेंट में घसीट रहे हैं बाहर, पूरा भीड़ इकट्ठी होकर कर रही है, और पुलिस ने FIR की, तो बजरंग दल के लोग आके थाने को घेर ले रहे हैं। ये हिम्मत कहां से आ रही है? पूरी दुनिया में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, क्या छवि बन रही है भारत को कि एक लड़की को इस तरह अर्ध वस्त्रों में खींचा जा रहा है और उसके बाद उसको कार्रवाई करने के लिए पूरा बजरंग दल एक साथ थाने को घेर ले रहा है। संजय, देखिए जो विदेशों में भारत की छवि थी, संस्कृति को लेके, हमारी कार्यशैली को लेके, हमारे जो पहनावा है, हमारे जो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते थे एक साथ मिलकर, जो भारत की वो छवि विदेशों में बनी थी, वो धीरे धीरे टूट रही है। कई देशों में इस प्रकार की एडवाइजरी भी जारी हुई है
कि इस दौरान भारत में जाना खतरे से खाली नहीं है कई राज्यों में। ये क्यों कर रहे हैं विदेश के लोग इस तरह की चीजें? आज आप देख रहे हैं कि भारत में कभी नहीं हमने देखा कि आप ईसाइयों को खुलेआम निशाना बना रहे हैं ऐसे, और प्रधानमंत्री मोदी जी चर्च में जा रहे हैं। एक सेकंड, आपने केबी मलिक साहब, कुणाल शुक्ला है, उन्होंने एक फोटो डाला है, उसमें यही लिखा है उन्होंने, ये वो रामराज है जहां गुंडों और बलात्कारियों को जमानत मिलने पर फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। देश और दुनिया को जानना चाहिए, इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले बजरंग दल के गुंडों को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलते ही ढोल नगाड़ों के साथ आरती उतारकर अभिनंदन स्वागत किया गया। भविष्य मांग की जाएगी कि इनको पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से टिकट दे दिया जाए। नहीं संजय जी, ये तो बात वहीं आ गई ना जहां पे आपने पिछला सवाल पूछा था कि जिस प्रकार से गाजियाबाद में हरकत हो रही है कि एक लड़की को उसमें जो उसके अधोवर्ष हैं उसमें खींच के ले जाया जा रहा है, और अगर पुलिस पकड़ रही है तो पुलिस थाने का ही घेराव हो रहे हैं, तो इनकी हिम्मत देखिए कितनी बड़ी हुई है। आप हिम्मत देखिए इनकी। तो ये क्यों हो रहा है? ये कहां से इशारा मिल रहा है? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है? किसका दबाव है? तो ये दबाव शीर्ष नेतृत्व का है, और शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी अगले साल इलेक्शन है, तो क्या एक माहौल बनाया जा रहा है 80-20 वाला। लेकिन ये कितना खतरनाक हो रहा है, हम इसको परिणति को नहीं समझ रहे हैं, जो हमें आने वाले सालों में झेलना पड़ेगा। संजय जी, अगर यही परिस्थितियां रही नॉर्थ ईस्ट में, अगर इस तरह की चीज हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट में भी भारत के अलग अलग हिस्सों के कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत कम है भारत के दूसरे हिस्सों में। अगर आप देखेंगे वो सिर्फ बड़े शहरों में आपको मिलेंगे। छोटी देहरादून कोई आज छोटी जगह नहीं है, एक स्टेट की राजधानी है। अगर वहां पे इस तरह की हरकत किसी के साथ होती है, तो फिर बाकी जो छोटे शहरों में अगर कोई इक्के दुक्के लोग हैं, उनके साथ क्या होगा? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, ये हिसार में, हरियाणा के हिसार में एक कश्मीरी शॉल बेच रहा था, तो उसको पाकिस्तानी और कश्मीरी क्या क्या बोलने लगे। आज ही ये उसके उत्तर प्रदेश के बिहार के मधुबनी जिले में एक बंगाल के मजदूर को पीट के हत्या कर दी गई उसकी, उसको बताए बांग्लादेशी है, उसकी सुनी नहीं, मजदूर क्या बोलेगा। तो ये जो चल रहा है, बड़े से लेकर छोटी जगहों तक इस तरह की जो चीजें शुरू भारत में हो गई हैं, ये आने वाले समय में बहुत दुखदाई होंगी। और सरकार, जो आज जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी किसी भी कीमत पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। वो चाहती है किसी का घर जले तो जले, कोई मरे तो मरे, कोई आगजनी हो तो हो, और दंगे भड़के तो भड़के, हमारी सरकार बननी चाहिए। तो ये जो देश में अलग अलग रोज हम घटनाएं सुन रहे हैं, ये क्या आप मानते हैं इनको छोटी घटना है? सेंगर का जिस तरह से मामला चल रहा है, जिस तरह का ये अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड में चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों जुड़ रहे हैं सारे केस? ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से क्यों हो रहा है? बदजबानी क्यों कर रहे हैं मंत्री जी मध्य प्रदेश के? कहीं लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, 200 लोग हॉस्पिटल में हैं, और मंत्री जी कह रहे हैं कि घंटा आप घूम के आए हो, घंटा देख के आए हो। तो ये कहां से उनमें इतनी शक्ति आ रही है? उनको इस्तीफा देने की चिंता नहीं है क्या? अगर किसी दूसरी पार्टी में होते वो, आज कहीं दूसरी पार्टी की सरकार होती, क्या अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हो चुका होता? तो भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे? तो स्थिति बहुत गंभीर है, और अभी ये चीजें बाहर इसलिए नहीं आ रही हैं कि आपने मीडिया को मैनेज कर लिया है संजय जी। लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया को भी अपनी साख बचाने के लिए, जो तथाकथित मीडिया है, गोदी मीडिया या बड़ा मीडिया घराने या बड़े मीडिया हाउस हम जिनको बोलते हैं, जो खाली नाम के अंदर खोखले हैं, अब तो थोड़े थोड़े वो भी आने लगे हैं। एक दो आए, आपके परम मित्र तो आ ही चुके हैं, हमने पिछली बार भी जिक्र उनका किया था। आजकल तो खूब कोई कह रहा है कि सुपारी ले ली उन्होंने मोदी जी की सरकार गिराने की, वो तो छोड़ ही नहीं रहे मामला। आज वो जो है मध्य प्रदेश वाले इशू पे कर रहे थे, फिर किसी और इशू पे करेंगे, अब वो आ गए। पता नहीं क्या हुआ, क्या गोदी मीडिया की उनकी भक्ति उतर गई, या पीछे से सप्लाई बंद हो गई, क्या हुआ समझ में ही नहीं आया हमें। पलटी कैसे उन्होंने जबरदस्त मारी। तो अब पलटियां शुरू हो गई हैं संजय जी, अब आप देख लीजिए, क्योंकि जब पलटी शुरू होगी तो दर्शक आपके भी कुछ उधर जाएंगे, क्योंकि उधर भी बहस गर्मा गर्म चल रही है आजकल जी।
बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरे तो वैसे ही जा रहे हैं। यूट्यूब जो है वो नाराज हो गया है। पहले उसने कहा कि भारत सरकार ने कहा कोई वीडियो हटाइए आप अपने, मैंने उनको नोटिस दे दिया तो मेरे व्यूअरशिप एकदम गिरा दी गई। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर हैं वो उनको रोक दिया गया। ये सब काम तो होता ही होता है। उधर मध्य प्रदेश में तनखा जी हैं, विवेक तनखा, बहुत जाने माने देश के अधिवक्ता हैं। बहुत बढ़िया था, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा ये कौन सा विकसित भारत की बात हो रही है। इंदौर में लगभग 15 गरीबों की मौत प्रदूषित पानी से हो गई, 100 से अधिक अस्पताल में हैं। इंदौर में चूहों के कतरने से बच्चों की जान चली गई, जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, कोई जवाबदेही नहीं, शर्म भी खत्म हो गई। एमपी की हालत चिंताजनक। आपका क्या? संजय जी, ये खाली एमपी में नहीं हो रहा है, मैंने कहा आपको। एमपी में, एमपी तो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जगह हो रहा है। सब जगह ये चीजें चल रही हैं। आज आज की घटना है आपके उत्तर प्रदेश के बदायूं के सरकारी अस्पताल में। एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसको, छोटे बच्चे को जन्म उसने वहीं दे दिया, खुले में बाहर शौचालय में। वहां डॉक्टर नहीं मिल रहा है उसको, और वह उत्तर प्रदेश बम बम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार जबरदस्त चल रही है। ये हरकतें क्या हो रही है? हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, गुटखे वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अफसर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कहीं किसी मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। ये खाली एक स्टेट नहीं है, ये पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में चल रहा है। मेन चैनल नहीं दिखा पा रहे हैं। ये चाहे आपके जैसे चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल पे जो छोटे लोग हैं वो कहीं रिकॉर्ड कर करके दिखा रहे हैं, उनको माध्यम नहीं मिल रहा है। और पुलिस छोड़ती नहीं है संजय जी। अगर कोई छोटा सा, मेरे पास इतनी खबरें आती हैं, मेरठ से घटनाएं आती है, मेरठ की घटनाएं। आज आपको मुजफ्फरनगर की घटना बताते हैं कि वहां पे जो सपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि संगीत सोम जो है नाटक कर रहे हैं, ये कौन से जो है देशभक्त हैं ये बताएं, और उस तरह उनको घेर लिया गया। और उनके यहाँ जो है वो पहुंच गई आपकी कौन सी सेना है वो ठाकुरों की, करणी करनी से। सेना। करनी सेना पहुंच गई और उनको गाड़ी में डाल के पता नहीं कहाँ उठा ले गई। अभी तक उनका नहीं पता कहाँ है। तो यहाँ तो खुलेआम दादागिरी चल रही है। पुलिस कह रही है हम तलाश रहे हैं। बताइए पुलिस कहाँ तलाश रही है? आज आधुनिक युग में मोबाइल आपकी लोकेशन बता देता है। आपको पुलिस चाहे तो 1 घंटे में आपको बरामद कर सकती है। उनका कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो ये तो रामराज देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में रामराज चल रहा है। और मोदी जी जो है एंजॉय कर रहे हैं। बोलेंगे कुछ नहीं वो, क्योंकि मौन है वो। और जब मौन की बात है कि मौन प्रधानमंत्री कौन है, तो वो मौन मोहन बताते हैं, मनमोहन को, क्योंकि वो बोलते नहीं थे। अब मेरे ख्याल से वो साल में 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही लेते थे मनमोहन जी भी। सरदार जी बोले भले ही कम, लेकिन जो बोलते थे सॉलिड बोलते थे। और उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक आध ही लोग थे। सुषमा स्वराज जैसी नेता जो है उनका जवाब दे पाती थी, बाकी की तो हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की। और आज तो देखिए आप, एक से एक क्रांतिकारी नेता भी भारतीय जनता पार्टी में है, और एक से एक कार्यकर्ता, एक से एक विधायक, और एक से एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री की तो पूरी कतार है आपके सामने, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राजस्थान के क्रांतिकारी हो, और चाहे देखिए कितना बढ़िया राज्य चल रहा है आपका मध्य प्रदेश में। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री आज तक पैदा हुआ है कोई मध्य प्रदेश में, जितने बढ़िया हालत आज सरकार की चल रही है। उनकी हिम्मत है कि वो इस्तीफा मांग ले विजय वर्गीय से। उनकी हिम्मत है कि वो विजय वर्गीय का जो बयान है पत्रकार को, उस पर एक टिप्पणी कर दे। मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत है? तो ये तो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जनता जो है मदमस्त है, क्योंकि जनता को तो मंदिर मिल ही गया। और क्या चाहिए था जनता को? भाई रामराज, राम का मंदिर हो गया, रामराज चल रहा है। अब कृष्ण राज की इंतजार है कि कंस का वध हो और कृष्ण राज शुरू हो जाए हमारे मथुरा में, दिल्ली तक उसकी जो है गूंज सुनाई दे। हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं संजय जी, क्योंकि हमसे अयोध्या दूर पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है केपी मलिक साहब। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब गूंज होता है। और देखिए, जो सही बात कहता है उस व्यक्ति के संग कितना अत्याचार होता है। अमिताभ ठाकुर बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार को सामने ला रहे थे। यूपी एसपी गोल, यूपी के जो आईएएस अफसर हैं, उनके एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी थी खानदान भर की, ये जमीनों के, ये रजिस्ट्री है, ये नंबर है। कार्रवाई होनी चाहिए थी उस आईएएस अफसर पर, हो गई अमिताभ ठाकुर पर। अमिताभ ठाकुर जेल में है। वहाँ वो भी अपनी सीडी की मांग कर रहे हैं कि भाई जो जो सीसीटीवी कैमरे वो दिए जाएं, उसकी रिकॉर्डिंग दी जाए कि
पता चल सके उनकी गिरफ्तारी जायज है ना जायज है, वो आमरण अनशन में बैठ गए। दूसरी ओर जो रस्तों पर सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं बाहुबली कोडीन माफिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप चले जाइए मिर्जापुर सोनभद्र में, महफूज लीजिए कि खनन कौन कर रहा है। आंखें बंद करके लोग कहेंगे ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, चुलबुल सिंह। कोई कार्रवाई नहीं। मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र तक, बनारस तक आप कहीं चले जाइए, खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। लखनऊ शहर में सड़क बंद कर दे रहा है माफिया, सिपाही आलोक सिंह के घर पे बुलडोजर नहीं, कोडी भैया के घर पे कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी बम बम सरकार, क्या दिख नहीं रहा है केंद्र सरकार को, आरएसएस को, ये गुंडई जो हो रही है, इस गुंडई का जवाब कभी मिलेगा या ऐसी गुंडई चलती रहेगी? नहीं तो क्यों जवाब कोई मांगेगा? आप खाली उधर का गिनवा रहे हैं, गोरखपुर में नहीं हो रहे हैं जमीनों पे कब्जे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे, सहारनपुर से लेकर आगरा तक, तो सब जगह हो रहे हैं, क्यों बोलेंगे भाई? और ये अमिताभ ठाकुर जैसे लोग जो हैं, ये तो बदनाम कर रहे हैं देश को, काम का आमरण अनशन लेके आ रहे। आमरण अनशन तो महात्मा गांधी जी के साथ चला गया। आमरण अनशन महात्मा गांधी जैसे लोग करते थे और उससे अंग्रेज सरकार डरती थी। और यह उसके बाद जो बड़ा आमरण अनशन हुआ वो हमने उनका देखा है, जो रामलीला मैदान में हुआ था। रानीगढ़ सिद्धि वाले जो बाबा आए थे दिल्ली में, और फिर वो आमरण अनशन करके वापस चले गए रानीगढ़ सिद्धि, तो यह तो उनका आमरण अनशन था। उसके बाद कहाँ आमरण अनशन चला गया? 2012 के बाद, 2012 के बाद कोई आमरण अनशन आप करते रहिए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए, आप कोई आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो इस उम्मीद में चिल्ला रहा है कि मेरी कुछ सुनेगा, और हमने कान में रुई डाल ली, चीख दे तो साले को, चीख चीख की तरह चीखता है, तो बेचारा थक के चुप हो जाएगा। आमरण अनशन कितने दिन करेंगे? महीना, 2 महीना, 6 महीना? मुझे तो लगता नहीं उनकी कि जो वो बाबा रालेगंज सिद्धि वाले हैं, उनसे उनसे बड़ी कैपेसिटी अमिताभ ठाकुर की मुझे तो लगती नहीं। वो तो वैसे ही दुबले पतले 55 किलो के आदमी है, वो तो मुझे नहीं लगता 1 हफ्ते से ज्यादा कर पाएंगे, लुढ़क जाएंगे। तो फिर जो है सांत्वना दे दी जाएगी उनको, और हम और आप मौन धारण कर लेंगे 1 मिनट का, और जयराम जी की वो फिर अमिताभ ठाकुर की पत्नी जाने, उनके बच्चे जाने, उनका बेटा जाने, तो देश के लिए कुर्बान हो गए, बात खत्म हो गई। इतिहास में थोड़ी नाम आएगा उनका कोई, इतिहास में तो इनका नाम, इतिहास में तो कथावाचकों का नाम आएगा। सैल्यूट तो पुलिस उनको करेगी, सम्मान तो उनका होगा। इन्हें कौन पूछ रहा है ठाकुर जैसे लोगों को? अमिताभ ठाकुर का काम है कि अपना शांति से बैठे और ये जो है दखल अंदाजी ना करें कामों में। जो काम चल रहा है राम राज का, जो राजकाज चल रहा है ना, कहते राम करी राखा, वो क्या है रामायण में, मुझे तो चौपाई पता नहीं है, तो उसमें ये विघन डाल रहे हैं अमिताभ ठाकुर। अगर आप राम कार्य में, राजकाज में विघन डालेंगे तो आपका इलाज तो किया जाएगा ना, तो उनका इलाज किया जा रहा है। और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने शुभ कार्यों में लगे हुए हैं। वो सबके अलग अलग शुभ कार्य आप जानते ही हैं कि अयोध्या में क्या चल रहा है, लखनऊ में क्या चल रहा है, उन्नाव में क्या चल रहा है, कानपुर में क्या चल रहा है, देहरादून में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर शहर, साफ सुथरे शहर इंदौर में क्या चल रहा है, तो आपके सामने। अब आप मुझे बताइए कि इतने दिन से वो लोग शिकायत कर रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल चले गए हैं, और नेताजी कोई कह रहे हैं झूला झूला रहे हैं, नेताजी झूला झूल रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहे हैं, और वो बकवास और घंटा बता रहे हैं। मंत्री जब सवाल पत्रकार पूछ रहा है कि साहब मर गए लोग पानी पी के, अरे बोला घंटा मर गए, कहाँ मर गए, हमें तो दिखे नहीं, तो उनको नहीं दिख रहे। तो जो वो कहेंगे वो बात सच है। कोई पत्रकार झूठ बोले, कोई दूसरा बोले, उससे कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है संजय जी। और आप उम्मीद छोड़ दीजिए, मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, वो अभी पूजा में है जी। देखो ठीक बात है, यही स्थिति लगती है, बड़ा खराब लगता है। कहीं साफ हवा नहीं, खाने की चीजें प्रदूषित मिल रही हैं, उसमें गंदगी फैल रही है, हवा खराब हो गई है, लोकतंत्र में की खत्म हो गया है, लोकतांत्रिक आवाजें बोलने का हक नहीं बचा, और नेता जो है वो बेशर्मी का नंगा नाच रच रहे हैं। बहुत खराब। अंत में संजय जी एक छोटा सा जोड़ देता हूँ, मैंने आज ही लिखा, आपने अच्छा याद दिलाया, मैंने आज ही लिखा कि देश में खुलेआम, और जिसमें अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी वालों की है, नेताओं की, खुलेआम नकली खाद बन रही है, नकली बीज बन रही है, और किसान परेशान है। किसान बीज लेके आया, बैंक से लोन लेके या किसी साहूकार से पैसा लेकर, उसने अपनी फसल बोई, 15 दिन इंतजार किया, फसल उगी नहीं,
तो दोबारा बीज लाए फिर, और कर्ज बंद हो गया, कर्जा भी ले लिया। ये हालत किसान की है, सुने कौन उसकी? कोई नहीं सुन रहा। तो स्थिति बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर है जी। शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।